नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। लास्ट क्लास में हमने विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड फाइंड की थी। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। तो टॉरॉइड है क्या? टॉरॉइड बेसिकली आप ये मान सकते हो कि जो सोलेनॉइड था आपका, सोलेनॉइड आपको पता है कि वायर जो था आपके इस तरीके से रैप था, तो उस सोलेनॉइड को आप इस तरीके से बेंड करके सर्कुलर फॉर्म में और उसके दोनों एंड को मिला दो, देन इट विल बी ए कॉल्ड अ टॉरॉइड। यानी सोलेनॉइड को आपने क्या था, सोलेनॉइड सीधा वायर जो है ऐसे रैप था, तो आपने क्या किया, उन दोनों एंड को सर्कुलर फॉर्म में आकर के मिला दिया है, तो जो आपके स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टॉरॉइड। या फिर आप ये चीज़ प्रूव भी कर सकते हो, इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये एक्चुअली में एक सोलेनॉइड ही है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि टॉरॉइड का मतलब क्या? टॉरॉइड का मतलब है आपने कि एक सर्कुलर, सपोज कोई नॉन कंडक्टिंग कोई सा मटेरियल है सर्कुलर शेप में, उसके ऊपर आपने एक कंडक्टिंग वायर को आपने पूरे में रैप कर दिया है, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टॉरॉइड। अब हमें टॉरॉइड है, ठीक है, यानी कि बेसिकली अंदर वाला जो पार्ट है आपका, ये जो दिख रहा है आपके जिसके ऊपर रैप किया हुआ है आपने, वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि आप ये मान सकते हो कि एयर है, ये नॉन कंडक्टिंग कुछ भी मान सकते हो। बस आपका जो ये वायर लगे हुए हैं, इन वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर में आपका अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने का मतलब आप समझ रहे हो, करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट जो डेरिवेशन है ये वाला, उसमें हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस टॉरॉइड। अब हम 3 पॉइंट लेंगे। पॉइंट ए जो कि कहाँ है, इन वायर्स के बीच में, या हम कह सकते हैं एट द कोर ऑफ द टॉरॉइड। ये जो आपका अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला पार्ट जो वायर्स के बीच का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द कोर ऑफ द टॉरॉइड, कोर ऑफ द टॉरॉइड। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं अभी, वो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ऑन द कोर ऑफ द टॉरॉइड, सेकेंड हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे आउटसाइड द टॉरॉइड, और थर्ड हम फाइंड करेंगे इनसाइड द टॉरॉइड। तो आप मान सकते हो 3 पॉइंट से कोई ए बी सी, या फिर ए सपोज इसको पी मान लो आप, इसको आप क्यू मान लो। हम इन 3 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, वो हम फाइंड कर रहे हैं कहाँ पर, एट द कोर ऑफ द टॉरॉइड, यानी कि अंदर वाला जो एरिया है वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। फिर से यहाँ पर भी आपका जो आइडियल टॉरॉइड होता है, उसमें मतलब आपका जो सरकमफ्रेंस है, उस सरकमफ्रेंस, इसकी रेडियस, ये जो आपका डायमीटर है, इस डायमीटर के कंपैरिजन में जो सरकमफ्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये टॉरॉइड है। टॉरॉइड में हम जो मान कर चल रहे हैं आपको जो एजम्पशंस, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो आपका कितना है, सपोज कैपिटल एन, टोटल टर्न कितने हैं, कैपिटल एन। टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, वो आप जूम करके चल रहे हो स्मॉल एन, टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ था स्मॉल एन। अब इसकी टोटल लेंथ आपको पता है, टोटल लेंथ के लिए हम टोटल सर्कमफ्रेंस निकालनी होगी। तो आप ये मान करके चलो सेंटर से आपका ये पॉइंट है, ये जो विड्थ है आपका, इसको हम नेग्लिजिबल मान करके चल रहे हैं। ये जो विड्थ है आपका, यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना तो थोड़ा बड़ा बनाया हमने, इस विड्थ को अगर नेग्लिजिबल ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि आप ये मान करके चल रहे हो कि पतली रिंग ही है, ठीक है, उसमें आपका वायर जो ऐसे रैप है। तो आप ये जो रेडियस है, इसकी रिंग की जो रेडियस है आपका, टॉरॉइडल जो रिंग है, इस रिंग की आप रेडियस एज्यूम कर लो सपोज स्मॉल आर, ठीक है। या फिर आप अगर नहीं मान करके चल रहा है, आपको ये कि अंदर वाले और बाहर वाले दोनों की भी लेनी है रेडियस, तो आप फिर अंदर वाले की अगर रेडियस R1 सपोज करके चल रहे हो, और बाहर वाले सरफेस के लिए अगर रेडियस आप R2 सपोज करके चल रहे हो, तो आप जो R लोगे वो R कितना होगा, वो आप एक एवरेज ले लेते हो, यानी कि R1 + R2/2, ठीक है। फिलहाल जो हम ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जो आपका रेडियस है, इसकी जो कोर की जो रेडियस है, आपका कोर का जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है, और आप जो है यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, ये तीनों पॉइंट लगभग बराबरी है। आप कुछ इस तरीके से मान करके चल रहे हो, यानी कि जो आपने आर लिया है, चाहे आप यहाँ मान लो
चाहे आप बाहर मान लो चाहे बीच में मान लो, हर जगह आर में डिफरेंस जो बहुत कम है, ये आप जो मान करके यहाँ पर चल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लियो, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। छोटा सा यहाँ पर रफली बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, यहाँ पर ऑन द कोर। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, और आप रेडियस मान कर चल रहे हो, लेट रेडियस ऑफ टॉरॉइडल रिंग, रेडियस ऑफ टॉरॉइड आप कितनी मान कर चल रहे हो, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब आप निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड एट द कोर ऑफ टॉरॉइड। टॉरॉइड की कोर पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। तो आपको जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमें पता है यूज करना है क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइंड करने के लिए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि आपको एक क्लोज लूप लेना होगा, तो हम क्लोज लूप लेते हैं यहाँ पर। और कौन सा लूप ले लेते हैं हम, यहाँ पर आर रेडियस है, तो हम आर रेडियस का ही एक सर्कुलर क्लोज लूप लेते हैं। ठीक है, आर रेडियस जो आपका ये यहाँ तक है। सो वी टेक एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब फाइंड करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके एम्पियर सर्किटल। तो जो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना होगा, आपको पता है क्या, इंटीग्रेशन बीडीएल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, इंटीग्रेशन बी। अब बात करो आप मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखो जैसे ये वायर थे, जब ये वायर सीधे थे आपका इस तरीके से रैप थे, आपने उसमें देखे थे सोलेनॉइड में, तो आपने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो बीच में कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन्स आती है ना। तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पर इस डायरेक्शन में ही आपका जो ये एक्सिस है इस एक्सिस के पैरेलल रहती है, यानी कि आपका जो जैसे सोलेनॉइड था, तो सोलेनॉइड में जो सोलेनॉइड की आपका जो ये एक्सिस थी दोनों, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इन एक्सिस के पैरेलल ही आती है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इसके पैरेलल ही रहती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी इधर 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 इधर, कुल मिलाकर के जिस डायरेक्शन में भी आपने डीएल ले रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। तो एंगल आप जो ले लोगे 0, cos 0 बी, और इंटीग्रेशन डीएल, आपको पता है इंटीग्रेशन डीएल मतलब ये पूरी लेंथ, और ये पूरी लेंथ कितनी होगी 2πr, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आप लगा दोगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। आपने इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड कर ली, बी इंटू 2πr। 2πr के यहाँ पर आर आपने टॉरॉइड की रेडियस जो है मान करके रखी हुई है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ आपका क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल म्यू नॉट आई, टोटल आई नॉट मान लो। अब टोटल करंट कितना है इस एम्पियरियन लूप के अंदर से, टोटल करंट कितना है, आप देखो ये वाला करंट है ना, ये वाला करंट जो आपका सारे वायर में, तो टोटल करंट कितना है, तो आपका
आई करंट आ रहा है, यानी कि हर एक लूप में कितना करंट है, आई करंट इन ईच लूप, यानी आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो हर एक लूप में कितना करंट है, आई। ठीक है, अब टोटल लूप कितने होंगे, टोटल लूप कितने होंगे, अगर आप वो निकालना चाहो तो आपने पर यूनिट लेंथ में लूप कितने मान रखे हैं, लूप इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में आपने मान रखे हैं स्मॉल एन, तो पूरी लेंथ में कितने होंगे, तो एक टर्न में आई करंट है, ठीक है, और लूप इन पर यूनिट लेंथ एन है, तो टोटल नंबर ऑफ लूप, समझ रहे हो, लूप का मतलब ये टर्न आपका, तो यूनिट लेंथ में एन, तो पूरी लेंथ में, तो पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई करा दो, पूरी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर इंटू एन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न जो होंगे आपका पूरे टॉरॉइड में वो कितने हो जाएंगे, यूनिट लेंथ में जो टर्न है वो कितने, एन है, तो पूरी लेंथ में कितने हो जाएंगे, 2 पाई आर इंटू एन, सही है ना, क्योंकि यूनिट लेंथ में एन है 1 मीटर, और पूरी लेंथ में निकालना है आपको, सपोज पूरी सर्कमफ्रेंस 5 मीटर है, तो कितने होंगे 5n, है ना, तो आपने पूरी लेंथ से n का मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपका फाइंड हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न। सो टोटल करंट यानी आई नॉट आपका कितना हो जाएगा, एक लूप में करंट कितना है आई, टोटल लूप कितने हैं 2 पाई आर एन, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 2 पाई आर एन आई, एक लूप में आई, 2 पाई आर एन लूप में 2 पाई आर एन आई, बस आप अप्लाई कर दोगे। आप इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की वैल्यू आपने आपको फाइंड की थी अभी कितनी थी, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट, करंट टोटल कितना आया है 2 पाई आर एन आई, तो 2 पाई आर कैंसिल, तो बी इक्वल क्या आ गया म्यू नॉट एन आई। और अगर आपको याद हो यही फॉर्मूला आया था आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर अ सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई, here n is the number of turns in per unit length, number of turns in per unit length, और यही फार्मूला जो आपका सोलेनॉइड के लिए भी आया था, तो यहाँ से आपको ये बात भी प्रूव होती है कि जो टॉरॉइड है वो भी एक सोलेनॉइड ही है, बस उसको क्या है डिफरेंट शेप में बेंड कर दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो सोलेनॉइड के लिए होता है म्यू नॉट एन आई, वही फार्मूला आपका टॉरॉइड के लिए भी होता है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, सिंपल सा आपका डेरिवेशन है, आपने पहले एक एम्पियर लूप ले लिया आर रेडियस का ही, इसकी कोर पर निकाल रहे हो आप, अब इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट निकाल लिया आपने, कितना होगा टोटल करंट, आई जो है हर एक लूप में फ्लो हो रहा है, टोटल लूप कितने होंगे, यूनिट लेंथ में एन लूप, तो टोटल लेंथ में 2 पाई आर एन लूप, टोटल करंट 2 पाई आर एन आई, टोटल इंटीग्रेशन बीडीएल की वैल्यू पहले फाइंड कर ली थी आपने, 2 पाई आर कैंसिल हो गया, बी इक्वल म्यू नॉट एन आई। और आपका जो फार्मूला है बी इक्वल म्यू नॉट एन आई, इसको आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पर n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, यानी कि आप इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर आप कैपिटल एन मान करके चलो, स्मॉल एन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, आपको पता है स्मॉल एन मतलब क्या था, टोटल एन अपॉन टोटल लेंथ। सोलेनॉइड में हमने देखा था कि स्मॉल एन मतलब पर यूनिट लेंथ के टर्न, तो पर यूनिट लेंथ के टर्न आप कैसे निकालते हो, जो टोटल टर्न है उनको लेंथ से डिवाइड कर दो, तो पर एक यूनिट लेंथ के टर्न निकल आएंगे, जो कि हमने स्मॉल एन मान रखे हैं। तो कैपिटल एन टोटल टर्न अगर गिवन आपको, और अगर उसकी रेडियस गिवन है आर सपोज गिवन है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, एक फार्मूला जो आपका ये भी हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको आर ना गिवन हो, अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस अलग अलग गिवन हो, तो फिर आप आर ले लोगे R1 + R2/2, ये R1 और ये R2, बाहर वाला R2। अब जो नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टॉरॉइड। तो टॉरॉइड के बाहर सपोज आपने कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एम्पियर सर्किट अप्लाई करना है, तो पहले हम एक एम्पियर लूप लेते हैं। तो एम्पियर लूप जो हमने यही ले लिया, ये रेडियस सपोज आपका कैपिटल R है, यहाँ पर आपका इसकी रेडियस हमने स्मॉल r मान रखी थी, तो कैपिटल R जो है आपका स्मॉल r से बड़ा है। वी टेक एम्पिरियन लूप, ऑफ रेडियस
कैपिटल आर। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, सीधे हम सॉल्व कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई नॉट। ठीक है, अब इसका आपको पता है सॉल्व होकर क्या आता है, बी इंटू 2 पाई। अब यहाँ पर रेडियस आपने कैपिटल आर में रखी है तो कैपिटल आर इक्वल म्यू नॉट। अब बात आती है टोटल करंट की, यहाँ पर टोटल करंट कितना होगा। तो आपने जब एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा हुआ था तो एम्पियर सर्किट लॉ आपने देखा था कि करंट की जो डायरेक्शन आप लेते हो, एक डायरेक्शन को प्लस लेते हो और एक डायरेक्शन को माइनस लेते हो। आपको याद ना हो, एक बार एम्पियर सर्किट लॉ का फिर से देख लेना लेक्चर। करंट अगर आपका लूप है और लूप में से आपका एक करंट इधर जा रहा है और एक करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप एक की डायरेक्शन प्लस में लेते हो और एक की डायरेक्शन जो है माइनस में लेते हो। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर आपने ये ले लिया था टॉराइड। टॉराइड में आपका देखो करंट कैसे आ रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर। और आपने जो एम्पीरियन लूप ले रखा है वो कहाँ ले रखा है, बाहर। एम्पीरियन लूप रखा है आपने बाहर ले रखा है। तो आप देखो जितना इससे बाहर आ रहा है उतनी अंदर जा रहा है, जितना बाहर आ रहा है उतनी अंदर जा रहा है, जितना बाहर आ रहा है उतनी अंदर जा रहा है। इस तरीके से जो, तो जितना करंट आपका बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है उतनी करंट आपका अंदर की डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो अगर निकालोगे जितना आपका पॉजिटिव करंट आएगा उतना ही आपका जो है, भाई ऐसे रैप है तो वायर में इधर से बाहर जा रहा है, इधर से अंदर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है। और एम्पीरियन लूप आपने बाहर ले रखा है, तो लूप के लिए जितने करंट आपका इस डायरेक्शन में है उतने ही करंट इस डायरेक्शन में है, यानी कि जितने पॉजिटिव करंट है उतने ही निगेटिव करंट भी हैं। तो आपका जो यहाँ पर करंट होगा, टोटल करंट, वो कितना होगा, 0, क्योंकि जितने प्लस लोगे आप उतने ही माइनस में लोगे। जब ये टर्म पूरा 0 हो गया तो बी इक्वल क्या हो गया, 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका सॉलिनॉइड के बाहर कितनी है, 0। ठीक है, आपने वहाँ पर भी समझा हुआ था सॉलिनॉइड में भी, सॉलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0 थी। यहाँ पर हमने प्रूव भी कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, सॉरी टॉराइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, 0 है। अब थर्ड जो है हम फाइंड करते हैं इनसाइड द टॉराइड, इनसाइड द टॉराइड। अब जब इनसाइड आप फाइंड करोगे तो आपको पता है अंदर अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, अब आप पिछले बार कहोगे सर पिछले बार प्लस माइनस क्यों लिया, तो पिछली बार जो हमने लिया था लूप वो यहाँ पर लिया था, तो पिछले बार जो लूप यहाँ पर लिया था तो आप देखो इसके अंदर केवल एक ही टाइप के करंट है, अंदर रिवर्स जा रहे हैं सारे, है ना, सारे करंट जो केवल अंदर जा रहे थे। ये जो बाहर करंट आ रहे हैं वो वाला इसके अंदर एम्पियर लूप के अंदर आए नहीं थे, वाले करंट तो बाहर थे। और हमें मतलब होता है जो करंट एम्पियर लूप के अंदर से पास हो रहे हैं, इसलिए जो टोटल करंट हमने लिया था। और इस केस में क्या होगा, बाहर लूप ले लिया हमने, तो अब लूप के अंदर से जितना जा रहे उतना ही बाहर आ रहा है, इसलिए 0 हो गया। अब अगर आपको अंदर फाइंड करना है, सपोज यहाँ कोई क्यू पॉइंट पर फाइंड करना है, तो आप ये एम्पियर लूप लोगे और इस एम्पियर लूप के अंदर भी आपको दिख रहा है कि आई कितना होगा, 0। इस एम्पियर लूप के अंदर तो कोई करंट ही नहीं पास हो रहा, तो आप जब इनसाइड निकालोगे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई नॉट। अब आपको आई नॉट यहाँ पता है कितना, 0 ही होगा, क्योंकि देयर इज नो करंट इनसाइड द एम्पिरियन लूप, तो बी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपका, 0। तो टॉराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, टॉराइड की कोर पर म्यू नॉट एन आई और टॉराइड के बाहर फिर से 0। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉराइड। थैंक यू।